पहले दोहे का अर्थ, धुर्रा माटीला घलो कभू न समझे नीच, पालन पोषण यही करे कमल फूले यही कीच। धूल और मिट्टी को भी कभी भी नीच या तुच्छ छोटा नहीं समझना चाहिए। नीच यानी क्या पढ़े थे, छोटा या महत्वहीन। तो हमें धूल या मिट्टी को भी छोटा तुच्छ महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसी मिट्टी में पालन पोषण यही करे, हमारा पालन पोषण होता है। कमल फूले यही कीच, और यह भी एक वास्तविकता है कि कमल का जो सुंदर फूल खिलता है वह भी कीच यानी कीचड़ में ही खिलता है। इसलिए हर छोटी वस्तु का अपना एक महत्व होता है, चाहे वह धूल मिट्टी ही क्यों ना हो। इस दोहे में यही समझाया गया है कि हर छोटी वस्तु का अपना एक महत्व होता है। दूसरा दोहा है, टीका बाना के धरे होत न कोनो संत, भीतर तो मोहरा भरे बाहिर बने महंत। केवल टीका बाना धारण कर लेने से, वेशभूषा बना लेने से कोई संत नहीं बन जाता, महात्मा नहीं बन जाता। भीतर तो मोहरा भरे, क्योंकि यदि उसके अंदर मोहरा यानी विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, उसके अंदर कपटता है, छल, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना भरी हुई है, तो वह केवल टीका बाना अर्थात वेशभूषा धारण कर लेने से महात्मा नहीं बन जाएगा, वह भले ही वह बाहर से कितना भी महंत बनता रहे। तीसरा है, चारी चुगली ला समझ खजरी खसरा रोग, खजू आवत सुख होते पाछू दुखला भोग। तीसरे दोहे में कहते हैं कि चारी चुगली ला समझ, किसी की चुगली चारी करने को खजरी अर्थात खसरा रोग के समान समझना चाहिए, जिसमें जो फैलने का रोग होता है, क्योंकि उसमें खजू आवत सुख होते, पहले तो उसमें क्या होगा, खुजली करने में बहुत आनंद आएगा, सुख लगेगा, किंतु पाछू दुखला भोग, जब घाव से खुजली करने पर रक्त बहने लगेगा तो जिस प्रकार दर्द होगा, पीड़ा होगी और तकलीफ होगी हमें ही, और हमें दुख झेलना पड़ेगा, उसी प्रकार चारी चुगली करने के बाद हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए किसी की चारी चुगली नहीं करनी चाहिए। चौथा दोहा है, जौन गांव जाना नहीं पूछे के का काम, पेड़ गिनाई बिरथ है पर खाए ले काम। जिस गांव नहीं जाना है, जिस रास्ते हमारा काम है ही नहीं, पूछे के का काम, उसे पूछने का क्या अर्थ है, क्या काम है। पेड़ गिनाई बिरथ है, जिस प्रकार हमें पेड़ गिनना व्यर्थ है हमारा, फल खाए ले काम, हमें तो केवल फल से मतलब रखना चाहिए, फल खाने से मतलब रखना चाहिए, क्योंकि पेड़ों को गिनने से तो हमारा पेट नहीं भरेगा। उसी प्रकार हमें जिस रास्ते जाना नहीं, उस रास्ते का काम पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बाद उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जितना हमें कार्य है, जहाँ से हमें कार्य है, हमें उतने ही तक सीमित रहना चाहिए। पांचवा दोहा है, मूड सलामत है अगर पागा मिले 50, हाथ गोड़ के रहत ले झनकर दूसरा। मूड अर्थात सिर सलामत है, अपनी इज्जत बनी हुई है, तो पागा मिले 50, तो हमें सिर में पहनने के लिए 50 पगड़ियाँ मिल जाएंगी। हाथ गोड़ के रहत ले, इसलिए हमारा सम्मान बना रहे, इसके लिए क्या जरूरी है कि हम अपने हाथ गोड़ के रहते तक, अपने शरीर के स्वस्थ रहते तक, अपने क्षमता के रहते तक झनकर दूसरास, हमें दूसरे की आशा नहीं करनी चाहिए, स्वयं पर निर्भर रहने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे की आशा करने से हमारा सम्मान भी घटेगा और हमारी इज्जत भी कम होगी। इसलिए अपनी इज्जत बनाए रखने में के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने ही ऊपर रहने की आदत बना लेनी चाहिए। बात निकलते बात ले संवरे बिगड़े बात, बात बात दूध भात है बात में जूता लात। एक बात से दूसरी बात निकलती है और बात बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। इसका कुछ हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि बात बनेगी या बिगड़ जाएगी, क्योंकि एक बात से दूसरी बात निकल सकती है, बात बढ़ सकती है, छोटी सी बात का पतंगड़ बन जाता है। इसलिए बात बात दूध भात है, हो सकता है बात में हमें दूध भात मिल जाए, अर्थात अच्छी बातें सुनने को मिले, हमें तारीफ भी हो जाए, या बात में जूता लात, या हो सकता है मार भी खानी पड़ जाए, हमारा अपमान हो जाए। इसलिए हमें किसी बात को व्यर्थ ही नहीं बढ़ाना चाहिए, उसे वहीं पर समाप्त कर दें अगर उसका हमें कोई
महत्व नजर नहीं आ रहा तो हम उस पर आगे चर्चा ना करें। छोटे मोटे बात पर बहस बहुत बेकार, उलझन टकराना चुप्पी एमासार। अगर किसी छोटी सी बात पर बहस शुरू हो गई है और वह व्यर्थ की बहस है, बेकार की बहस है, तो उसमें उलझना भी व्यर्थ है, क्योंकि इससे हमें तकरार हो सकती है। अगर हम छोटी मोटी बात पर बहस करेंगे, एक दूसरे से उलझेंगे, तो तकरार होगी, अर्थात झगड़ा होगा, एक दूसरे से हमारे बीच अनबन हो जाएगी। तो उसे मनमुटाव को दूर रखने के लिए क्या जरूरी है कि बहस ना किया जाए छोटी मोटी बात पर, और चुप्पी सार एमा सार मतलब चुप हो जाना, मौन हो जाना ही इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम उस समय चुप हो जाएं। छोटी मोटी बात पर बेकार की बहस करना बेकार होता है, क्योंकि उसका बाद में कोई अर्थ नहीं है और झगड़ा तकरार होने की भी संभावना रहती है। इसलिए मौन हो जाना ही इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है।